हेलो गाइस, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के वो ट्रिक्स बताऊंगा जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बात आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि किसी कार्य का पूर्व में जारी रहना दर्शाया जाता है। किसी कार्य का पूर्व में जारी रहना दिखाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य का पूर्व में अर्थात भूतकाल में जारी रहना दर्शाया जाता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मूलभूत अंतर क्या है, वो अंतर आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में मूलभूत अंतर क्या है। तो वो अंतर ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तो आते हैं, लेकिन वहां कार्य के जारी रहने का कोई समय नहीं दिया होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो आता है, लेकिन साथ में कार्य के जारी रहने का कोई निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया होता है। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का कोई समय नहीं दिया होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ का मतलब है वो कर्ता चाहे एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह। ठीक है। और क्या करते हैं, जो समय दिया होता है उसके लिए क्या करते हैं, अगर माना कि कोई निश्चित समय दिया है तो फिर हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और कोई अनिश्चित समय अगर दिया है तो फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो निश्चित समय होता है सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, बजे से, किसी दिन के नाम से, सोमवार से, मंगलवार से, महीने के नाम से, दिसंबर से, जनवरी से, वर्ष के नाम से 2018 से, 2020 से, 2024 से, ऐसा कुछ अगर आता है तो वो हमारा क्या है, निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और वही दूसरी तरफ कार्य जारी रहने का कोई अनिश्चित समय दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। और वो अनिश्चित समय कौन से हैं, घंटे से, जैसे 1 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से, 1 दिन से, 2 दिन से, सप्ताह से, माह से, साल से, ऐसा अगर कुछ है तो वो हमारा अनिश्चित समय होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए और का प्रयोग करते हैं। अब अगर वाक्य एफर्मेटिव है तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं यानी कर्ता को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रखते हैं जो प्रत्येक कर्ता के साथ आएगी, वो एक वचन हो अथवा बहुवचन हो। और उसके बाद VING फॉर्म लिखा है, इसका मतलब वर्ब की ING फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के रखते हैं मेन वर्ब की। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट भी यही लिख देंगे ऑब्जेक्ट के साथ ही। और उसके बाद अगर निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो और लास्ट में समय, जो समय दिया है घंटे से, बजे से, दिन से, जो कुछ भी है उसे लास्ट में लिख देते हैं। और ऐसे ही अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उसका भी अनुवाद होगा, लेकिन नॉट जो है वो हैड बीन के बीच में हम लगा देते हैं।
सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट और फिर बीन। हैड और बीन के बीच में नॉट, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो और लास्ट में टाइम और फुल स्टॉप। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में आता है, हिंदी वाक्य में सबसे पहले आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, और उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस अथवा और नियम के अनुसार, और उसके बाद टाइम, और टाइम के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर दूसरे टाइप का हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि अगर इंटेरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य में बीच में आता है, तो फिर हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी रख देंगे, उसके बाद है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अथवा फॉर जो भी उचित हो, और उसके बाद टाइम, और एट लास्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है वो हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद हो जाता है। और आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। जैसे माना कि वाक्य है कि वे 4 बजे से शोर मचा रहे थे। वे 4 बजे से शोर मचा रहे थे। वे 4 बजे से शोर मचा रहे थे। ये बात हमारा कहता है एफर्मेटिव है। कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। मचा रहे थे, रहा था, रहे थे, हैं? और साथ में क्या है, समय भी दिया है 4 बजे का, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता कौन है, दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, दे हैड बीन, या अब ब्रेन वर्ब क्या कर रहे थे, मचा रहे थे, मेकिंग, दे हैड बीन मेकिंग, मचा रहे थे, क्या मचा रहे थे, ए नॉइज। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा और बजे से जो है वो निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए आता है सिंस। और समय क्या है, 4 बजे, 4 o'clock, since 4 o'clock, they have been making a noise since 4 o'clock। यही बात अगर हमारा नेगेटिव हो जाए, जैसे कि वे 4 बजे से शोर नहीं मचा रहे थे, तो कुछ खास अंतर नहीं होगा, या हैड बीन के बीच में हम नॉट और रख देंगे, ठीक है। और यही बात हमारा अगर इंटेरोगेटिव हो जाए तो भी कुछ खास अंतर नहीं होगा, इस हैड को जो है वो हम सबसे पहले रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे ना। एफर्मेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो फिर हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, हैड दे बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस 4 o'clock, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर माना हमारा वाक्य ये हो गया, क्या वे 4 बजे से शोर मचा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हैड दे बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस 4 o'clock। और माना कि क्वेश्चन मार्क अगर बीच में आ जाता है, तब क्या करेंगे, जैसे वे 4 बजे से शोर क्यों मचा रहे थे, वे 4 बजे से शोर क्यों मचा रहे थे। क्वेश्चन मार्क अगर बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी रख देंगे वाई, ठीक है। और वाई के बाद हैड, वाई हैड इंटेरोगेटिव है ना, तो वाई क्रिया पहले आ जाएगी, वाई हैड दे, अब यहाँ है वाई हैड दे बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस 4 o'clock। इस तरह से ये हमारा क्या होगा,
हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शिक्षक कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। एफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे शिक्षक को क्या कहते हैं, टीचर्स। उसके बाद हेड के बाद सभी कर्ताओं के साथ हेड बीन आती है, तो द टीचर्स हैड बीन क्या कर रहे थे, क्रिया क्या है, इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, तो वेट से हो जाएगा वेटिंग, जो आईएनजी फॉर्म आती है। द टीचर्स हैड बीन वेटिंग, अध्यापक जो है वो इंतजार कर रहे थे। कब से कर रहे थे, कई वर्षों से। कई वर्षों मतलब अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन सी कई वर्ष। और कई को बोलते हैं सो मेनी, और सो मेनी ईयर्स, और सो मेनी ईयर्स, और ये फुल स्टॉप। तो हमारा अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, द टीचर्स हैव बीन वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। यही वाक्य अगर नेगेटिव हो जाए, शिक्षक कई वर्षों से इंतजार नहीं कर रहे थे, अब क्या होगा, कोई खास अंतर नहीं होगा। हेड बीन के बीच में हम नॉट रख देंगे, यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट रख देंगे अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो, ठीक है। और यही वाक्य अगर हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है और इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हैं, तो फिर जो सहायक क्रिया है इसे हम सबसे पहले रख देंगे और इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, हैड द टीचर्स बीन वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और यही दूसरे टाइप का अगर इंटेरोगेटिव हो जाए, जैसे शिक्षक कई वर्षों से इंतजार क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इससे क्यों की अंग्रेजी को सबसे पहले रख देंगे। इस तरह हमारा वाक्य हो जाएगा, व्हाई हैड द टीचर्स बीन वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब माना कि इंटरोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव भी है, जैसे इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, शिक्षक कई वर्षों से इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, तो व्हाई हैड द टीचर्स, सब्जेक्ट के बारे ही नॉट और रख देंगे, टीचर्स के साथ ही नॉट और रख देंगे, व्हाई हैड द टीचर नॉट बीन वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो है वो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर देते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अंत में फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक्स, गुड लक।